आप एक चीज़ तो ज़रूर कर सकते हो, अपनी वही 9 to 5 जॉब में मेहनत करके सिर्फ ये आशा में रह सकते हो कि एक दिन आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। या फिर पावरफुल लोगों की तरह साइकोलॉजिकल लॉज को समझ के अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हो। अगर आप भी ऑर्डिनरी लोगों के भीड़ से अलग होकर सक्सेस पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 साइकोलॉजिकल लॉज के बारे में, जो कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉ ऑफ पावर से है। अगर आपने इन लॉज को समझ लिया तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू कर देते हैं। नंबर 1, हाइड योर इंटेंशन। समझ लो, आप घर खरीदने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट के पास चले गए और एजेंट ने आपको एक नया घर दिखाया। आपको वो घर इतना पसंद आया कि आपने बातों बातों में एजेंट को ये बताया आप ये घर खरीदने के लिए कितने एक्साइटेड हो। एजेंट ने आपकी एक्साइटमेंट को देख के घर की प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि आपने उसे वो पावर दे दी। इसलिए अपने इरादों को छुपाना ज़रूरी है। ठीक है, हम वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको वो घर पसंद है, लेकिन इस बार आप ऐसे बिहेव करते हो कि आपको कोई परवाह नहीं है। अब आपके पास पावर रहेगी। एजेंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप उससे घर खरीदो, इसलिए एजेंट कीमत कम कर देगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल पावर गेन करनी है तो अपने इंटेंशन को हाइड करके सामने वाले को सिर्फ इतना ही बताओ जिनसे उनका इंटरेस्ट बना रहे। हर एक डील में पावर को अपने पास रख के फाइनल डिसीजन ले। अगर आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हो तो पहले ही अपनी मनचाही सैलरी बता के शुरुआत ना करें। इसके बजाय दूसरे पार्टी को ये पूछे कि उस पोजीशन के लिए वो क्या पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपको बेहतर आइडिया होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 2, पीपल ऑलवेज वांट समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो तो ये मत समझ लेना कि लोग बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। लोग तब मदद करने की सोचते हैं जब उन्हें उसमें से कुछ हासिल हो रहा हो। अगर उन्हें उतना नहीं मिल रहा जितना वो दे रहे हैं तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, भले ही आपने कितने भी एहसान क्यों ना किए हो। वो उनका खुद का काम छोड़ के आपके काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे। इसलिए जब भी आप किसी से फेवर मांग रहे हो तो काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करें। अगर आपको फेवर चाहिए तो उस पर्सन को दिखाए कि उस काम में उसका कैसे फ़ायदा है। जैसे कि आपको किसी दोस्त की वीडियो एडिटिंग में मदद चाहिए तो काइंडनेस को बाजू में रख के उस काम के बदले दोस्त को पे कीजिए, या उसे बताए कि उसका नाम वीडियो क्रेडिट में आएगा, या उसे विश्वास दिलाए कि इस काम से उसके टैलेंट की पब्लिसिटी होगी, तो वो आपके काम को प्रायोरिटी देगा। और ये मेक श्योर करे कि जो आपने रिवॉर्ड बोला है वो उसे मिले। अगर किसी को लगे कि वो दूसरों की मदद करके अपनी खुद की मदद कर रहे हैं तो उनके हेल्प करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज एनिमीज। अपने सक्सेस के पाथ में फ्रेंड्स डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके हर एक डिसीजन को मानते हैं। और जब हम किसी पे ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं तो वही पर्सन हमें सबसे पहले धोखा देता है। इसलिए जिन लोगों पे हम भरोसा करते हैं उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने के बजाय उन लोगों की वफादारी कमाइए जिन पे आप भरोसा नहीं करते, क्योंकि दोस्तों से डील करके हमारे धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी अनजान या अपने पुराने दुश्मन को काम पे रखने से हमारी नज़र उनके हर कदम पे रहती है और उन्हें भी ये पता रहता है कि हमारा भरोसा पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। नंबर 4, स्टैंड आउट। आप हमेशा ऑफिस में हार्डवर्क करते हो, लेट नाइट टारगेट्स कंप्लीट करते हो, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो प्रमोशन कोई और लेके चला जाता है। तो पावर और सक्सेस पाने के लिए जितना ज़रूरी हार्डवर्क करना है उतना ही ज़रूरी काम को एक्नॉलेज करवाना है। अगर आप अपने काम को एक्नॉलेज नहीं करवाओगे तो लोग आपको और आपके काम को भूल जाएंगे। भले ही आप कितना भी एक्सेलेंट काम करते हो, तो मौका मिलने पर जो भी काम किया है उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या काम किया है। खुद के किए काम का प्रचार करने से ना हिचकिचाए। काम को एक्नॉलेज करने से आप बाकी लोगों से पहले अपने गोल्स हासिल कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। नंबर 5, नेवर गो अगेंस्ट योर मास्टर। अगर आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है तो सबसे पहले उस सीढ़ी की रिस्पेक्ट करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपके सुपीरियर्स को कभी नीचा ना दिखाएं। ये लोग आपके सक्सेस के जर्नी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उनके हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए उनके अगेंस्ट कभी मत जाए। अपने बॉस को हमेशा सपोर्ट करें, उनका राइवल बनने के बजाय उनका राइट हैंड बने, क्योंकि जब भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो अपने एनिमीज़ को नहीं, अपने अलाइज को रिकमेंड करेंगे। अब कभी कभी इसका मतलब ये है कि उन्हें ये फील करवाना कि वो स्मार्ट है, या कभी कभी अपने हार्डवर्क के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे देना। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो अपने सुपीरियर्स को सपोर्ट करना कभी मत भूलना। नंबर 6, डू नॉट मेक कमिटमेंट। अननेसेसरी प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स लोगों को परेशानी में डालते हैं। वो आपको किसी एक साइड में लॉक कर देते हैं। अगर आपकी टीम नीचे जाती है तो आप भी उनके साथ नीचे चले जाओगे। इसलिए पावरफुल लोग कमिटमेंट से बचते हैं। वो सारे साइड्स, एंगल और पर्सपेक्टिव के लिए ओपन रहते हैं। वो हर एक कैंप में अपना पैर रखते हैं ताकि वो हर एक सिचुएशन से बेनिफिट करें। इसलिए पावरफुल लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए कमिटेड रहते हैं। नंबर 7, प्ले डम। हर कोई इंटेलिजेंट महसूस करना चाहता है। अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि वो इंटेलिजेंट फील करे। कभी कभी इसका मतलब यह है कि आपको डम रोल प्ले करना होगा, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं। हम डम रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। सच मानो तो लोगों को आप कितने इंटेलिजेंट हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि वो खुद कितने इंटेलिजेंट हैं। तो उन्हें होशियार महसूस करवाएं, उनके विचारों पे उन्हें विश्वास दिलाएं। आप आपकी इंटेलिजेंस दिखा के सिर्फ एनिमीज बनाओगे। नंबर 8, एक्शन ओवर आर्ग्यूमेंट। आप जब तक चाहे तब तक बहस कर सकते हो, लेकिन बहस जीत के कुछ भी हासिल नहीं होता। साइकोलॉजिकल पावर गेन करने के लिए किसी से बहस करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर कोई बहस करना चाहता है तो उसे करने दे। अगर वो डिफेंसिव होना चाहता है तो उसे होने दे। उनको अपने अहंकार में जीने दे, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक बहस जीतने के बजाय आप अपने एक्शन से ज़्यादा लोगों के दिल जीत सकते हो। नंबर 9, ब्रिंग कॉन्फिडेंस। लाइफ की इस जर्नी में आपका सफ़र मुश्किलों से और फेलियर से भरा होगा। आपका लक आपका साथ छोड़ देगा। आपके करीबी लोग चाहेंगे कि आप क्विट करें। आपका खुद का दिमाग आपके रास्ते में खड़ा होगा। ऐसे में लोग इन मुश्किलों से गिव अप कर देते हैं और वो लाइफ में कुछ नहीं बन पाते। अगर हमें ऐसी सिचुएशन से लड़ना है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाओ। अपनी हर छोटी सी जीत से अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। अपनी हर जीत से आगे आने वाली मुश्किलों को पार करने का साहस जगाओ। साइकोलॉजिकल पावर मतलब सिर्फ आपका दूसरों के साथ का रिलेशन नहीं है, तो आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, मोटिवेट करते हो, ये भी है। नंबर 10, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना ज़्यादा आप बोलोगे लोग उतने आपकी बात को वैल्यू कम देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी का रूल है। जब आप ज़रूरी होने पर बात करते हो तो आपके बात का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। लोग आपके बातों को सुनने लगते हैं और आपको सीरियसली लेते हैं। कम बोल के आप अपने वर्ड्स की कीमत बढ़ाते हो, और आप कम बोलोगे तो खुद को फिजूल की गलतियां करने से बचा लोगे। कई लोग ज़्यादा बातें करके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं या कुछ ऐसे वादे कर देते हैं जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर हम माइंडफुल रहे तो ऐसी पॉइंटलेस गलतियों से बच सकते हैं। हमेशा ये मेक श्योर करें कि आपका हर वर्ड इंटेंशनल और पर्पसफुल हो, जो आपको साइकोलॉजिकल पावर दे। नंबर 11, एंगर इज़ डिस्ट्रक्टिव। क्या आप गुस्से में आपा खो देते हो? आपके कामयाबी के राह में गुस्सा एक तबाही मचा देने वाली चीज़ है। गुस्सा एक पावरफुल इमोशन है जो आपकी सोच को हाईजैक करता है। गुस्से में हम ठीक से सोच नहीं पाते और रैशनल डिसीजन ले लेते हैं, और जिसके कारण हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। अगर किसी ने यह समझ लिया कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है तो वो बड़ी आसानी से आपकी नर्व्स पकड़ लेगा और आपको गुस्सा दिला के डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आपके गुस्से का लोग फ़ायदा उठा के आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो दूसरे लोगों को आपके गुस्से का फ़ायदा उठाने ना दे। अपने गुस्से को काबू करे और काम रह के डिसीजन ले। नंबर 12, मास्टर योर टाइम।
साइकोलॉजिकल पावर के लिए टाइम एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मोस्ट पावरफुल पीपल उनके टाइमिंग और टाइम मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। वो अपने दिन के शेड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा काम को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करते हैं। वे हमेशा शांत रहते हैं, किसी भी काम को हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने वर्क और गोल्स के बारे में पेशेंस रहते हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का है। काम को जल्दबाजी में करने से एंग्जाइटी पैदा होती है, जो आपके हेल्थ और करियर के लिए हानिकारक है। टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके हर एक काम का टाइम अलग अलग ब्लॉक करें, ठीक से प्लानिंग करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। नंबर 13, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अपनी वैल्यू मेंटेन रखने के लिए लोगों को आप हमेशा आवश्यक और ज़रूरी दिखने चाहिए। जितना लोग आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको ऐसी स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने होंगे जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल है और जिसे वो आसानी से कहीं और नहीं पा सकते। ऐसा करने से टीम में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आप एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाओगे। लेकिन ये याद रखें कि जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक ही आपकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। इसलिए उन्हें इतना मत सिखाएं कि वो आपके बिना काम चला सके, नहीं तो उनको आपकी ज़रूरत नहीं होगी। पावरफुल लोग इन्हीं साइकोलॉजिकल लॉज को यूज़ करके बाकी लोगों से एक कदम आगे रहते हैं। इसमें आपके 2 फेवरेट कौन से हैं, कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो चलो मिलते हैं एक और नए वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक बी थॉटफुल।